नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इनफानाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको सफल बना सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बुक द 4 वेज टू रीड पीपल की, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। द 4 वेज टू रीड पीपल। हमारे जीवन में दूसरे लोगों को समझना और उनके व्यवहार को सही तरीके से पहचानना महत्वपूर्ण है। इससे हम अपनी सामाजिक जिंदगी, पेशेवर जीवन और रिश्तों में सुधार कर सकते हैं। लेखक डॉक्टर रिचर्ड जे रीस्टैक इस पुस्तक में यह बताते हैं कि हम किस प्रकार से 4 प्रमुख तरीकों से दूसरों के व्यवहार और मनोविज्ञान को समझ सकते हैं ताकि हम अपने आंतरिक संबंधों और संवाद में बेहतर हो सकें। इस पुस्तक का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि हम लोगों की भावनाओं, विचारों और प्रेरणाओं को सही तरीके से समझने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं ताकि हम अपने रिश्तों और कार्यों में बेहतर निर्णय ले सकें। यह पुस्तक न केवल मानव व्यवहार को समझने में मदद करती है, बल्कि यह हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ संवाद करने के तरीके भी सिखाती है। 4 प्रमुख तरीके। लेखक के अनुसार किसी व्यक्ति को समझने के 4 प्रमुख तरीके हैं। शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, यह सबसे सीधा तरीका है जिससे हम किसी व्यक्ति के भावनाओं और मानसिक स्थिति को पहचान सकते हैं। आवाज और स्वर, वॉइस एंड टोन, किसी व्यक्ति की आवाज और स्वर से हम उसकी भावना और मनोवृत्ति को समझ सकते हैं। चेहरे की अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव, आंखों की गतिविधि और अन्य चेहरे की अभिव्यक्तियों से हम उसके विचार और भावना को पहचान सकते हैं। वर्तनी और भाषा, वर्ड्स एंड लैंग्वेज, किसी व्यक्ति के शब्दों का चयन और उसकी भाषा की शैली उसके विचारों और दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। लेखक का कहना है कि इन 4 तरीकों को समझकर हम दूसरे लोगों के विचार, भावनाएं और प्रेरणा को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। इसके अलावा यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि हम अपनी संवेदनशीलता और सुनने की क्षमता को कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि हम दूसरों के साथ समझ और आध्यात्मिक संतुलन बना सकें। हमारी प्लेलिस्ट बुक समरी में आपको हर हफ्ते नई बुक समरी मिलेगी जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग समरी मिस न हो। और कमेंट करें और बताएं कि अगली समरी किस किताब की चाहिए। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। अब हम पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। इस अध्याय में लेखक डॉक्टर रिचर्ड जे रीस्टैक हमें बताते हैं कि शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, लोगों की भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझने का सबसे प्रभावी तरीका है। शरीर के हाव भाव, मुद्रा और इशारे किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति का बेजोड़ संकेत होते हैं। जब हम शारीरिक भाषा को समझते हैं तो हम दूसरों के विचारों और भावनाओं को सही तरीके से पहचान सकते हैं, भले ही वे शब्दों में न कहें। शारीरिक भाषा का महत्व। लेखक का कहना है कि शारीरिक भाषा एक व्यक्ति की वास्तविक भावना और मानसिक स्थिति को व्यक्त करने का सबसे स्पष्ट तरीका है। अक्सर शब्द हमारे वास्तविक विचारों और भावनाओं से मेल नहीं खाते, लेकिन शारीरिक हाव भाव हमेशा हमारे आंतरिक अनुभव को व्यक्त करते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, भले ही वह अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त न करे। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं और वह व्यक्ति लगातार अपनी आंखों से संपर्क बनाए नहीं रख रहा, उसके कंधे झुके हुए हैं और वह दूसरी दिशा में देख रहा है। ये संकेत बताते हैं कि वह व्यक्ति चिंतित, नर्वस या अनिच्छुक हो सकता है, भले ही वह शब्दों में इसका इजहार न कर रहा हो। ऐसे संकेतों को समझकर आप बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं और संवाद में सुधार कर सकते हैं। मुख्य शारीरिक संकेत।
इस अध्याय में लेखक ने कुछ प्रमुख शारीरिक संकेतों को समझाने की कोशिश की है जो किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को दर्शाते हैं। इनमें शामिल हैं आंखों का संपर्क। आंखों से संपर्क बनाए रखना आत्मविश्वास और रुचि को दर्शाता है, जबकि आंखों को घुमाना या चुराना असुरक्षा या असहमति को व्यक्त कर सकता है। मुद्रा, पोस्चर, खड़ा होना या बैठने की मुद्रा व्यक्ति की आत्मस्थिति और मनस्थिति को दर्शाती है। झुकी हुई मुद्रा आत्मविश्वास की कमी को दिखा सकती है, जबकि सीधी मुद्रा आत्मविश्वास और प्राधिकरण का संकेत देती है। हाथों के इशारे, हाथों की मुद्राएं या हाथों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को स्पष्ट कर सकता है। हाथों को फैलाना खुलेपन का प्रतीक हो सकता है, जबकि हाथों का बंद होना या आलिंगन करना संकोच या संकोच को दर्शा सकता है। चेहरे की अभिव्यक्ति, चेहरे के हाव भाव व्यक्ति की आंतरिक स्थिति का सबसे सटीक संकेत होते हैं। जैसे हंसी या आश्चर्य का इशारा, यह दिखाते हैं कि व्यक्ति खुश है, जबकि मुरझाए हुए चेहरे दुख या चिंता को दर्शाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति एक महत्वपूर्ण बैठक में है और वह आत्मविश्वास से खड़ा है, उसकी मुद्रा खुली हुई है और वह नियमित रूप से आंखों का संपर्क बनाए रखता है। यह संकेत बताते हैं कि वह व्यक्ति आत्मविश्वासी है और बैठक में सक्रिय रूप से शामिल है। इस प्रकार के शारीरिक संकेतों के आधार पर आप यह समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति बैठक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। शारीरिक भाषा का सही तरीके से उपयोग करना। लेखक का कहना है कि हमें अपनी शारीरिक भाषा को समझने के साथ साथ इसे सकारात्मक रूप से और प्रभावी तरीके से उपयोग करना भी सीखना चाहिए। जब हम अपनी शारीरिक भाषा को ठीक से नियंत्रित करते हैं तो हम आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बढ़ाते हैं, जो दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो किसी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है, वह सही मुद्रा अपनाता है, आत्मविश्वास से खड़ा होता है और हाथों का खुला उपयोग करता है। इस प्रकार की शारीरिक भाषा उसे सकारात्मक प्रभाव बनाने में मदद करती है और उसे इंटरव्यू में अधिक प्रभावी और आत्मविश्वासी दिखने में सहायता करती है। आपसे सवाल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी व्यक्ति की शारीरिक भाषा ने उसकी मानसिक स्थिति को व्यक्त किया है? आपके अनुसार आंखों का संपर्क और हाथों के इशारे किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति के बारे में क्या संकेत देते हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि अपनी शारीरिक भाषा को सुधारने से आपके संवाद और रिश्तों में सुधार हो सकता है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने शारीरिक भाषा के संकेतों को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके क्या लाभ हुए। अध्याय 1 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने सीखा कि शारीरिक भाषा किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति, विचारों और भावनाओं को दर्शाने का सबसे स्पष्ट और प्रभावी तरीका है। जब हम शारीरिक संकेतों को सही तरीके से समझते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं, तो हम आत्मविश्वास, सकारात्मकता और संचार में सुधार ला सकते हैं। शारीरिक भाषा को समझकर हम किसी भी बातचीत या स्थिति में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम आवाज और स्वर के माध्यम से लोगों के विचारों और भावनाओं को कैसे पढ़ सकते हैं, यह जानेंगे। चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग वॉइस एंड टोन। अब हम दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग वॉइस एंड टोन। इस अध्याय में लेखक डॉक्टर रिचर्ड जे रीस्टैक यह बताते हैं कि आवाज और स्वर, वॉइस एंड टोन, एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति और भावनाओं को समझने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम किसी व्यक्ति की आवाज और स्वर पर ध्यान देते हैं, तो हम उसकी वास्तविक भावना और मनोवृत्ति को पहचान सकते हैं, जो शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। आवाज से हम यह जान सकते हैं कि व्यक्ति नकारात्मक, सकारात्मक, नर्वस, आत्मविश्वासी या उदास महसूस कर रहा है। आवाज और स्वर का महत्व। लेखक का कहना है कि आवाज और स्वर किसी व्यक्ति के अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। जब किसी व्यक्ति की आवाज अधिक नर्म या धीमी होती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह व्यक्ति उदास, विमर्शी या नर्वस महसूस कर रहा है।
वहीं यदि किसी व्यक्ति का स्वर तेज और आत्मविश्वासी है तो यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा हुआ है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति जो टेंशन में है अपनी आवाज में बदलाव महसूस कर सकता है। यदि वह व्यक्ति एक धीमे स्वर में बोलता है और बार बार अपने शब्दों को खोलने या रोके रखने की कोशिश करता है तो यह संकेत देता है कि वह मानसिक रूप से दबाव महसूस कर रहा है। इसके विपरीत अगर वह व्यक्ति तेज और स्पष्ट स्वर में बोलता है तो यह उसके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को दर्शाता है। आवाज के मुख्य संकेत। लेखक ने इस अध्याय में कुछ प्रमुख आवाज संकेतों का वर्णन किया है जिन्हें हम लोगों के भावनात्मक और मानसिक स्थिति को समझने के लिए पहचान सकते हैं। इनमें शामिल हैं आवाज का पिच उच्च या निम्न पिच से हम यह जान सकते हैं कि व्यक्ति तनाव में है या शांत है। अधिक उच्च पिच का मतलब हो सकता है कि व्यक्ति उत्तेजित है, जबकि निम्न पिच अक्सर शांतिपूर्ण और नियंत्रित मनोस्थिति को दर्शाती है। आवाज की गति स्पीड, एक व्यक्ति की बोलने की गति भी उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तेज बोलना उत्तेजना और घबराहट को दर्शाता है, जबकि धीमे बोलने का अर्थ हो सकता है कि व्यक्ति शांत और संतुलित है। स्वर में उतार चढ़ाव वेरिएशन इन टोन, किसी व्यक्ति की स्वर में उतार चढ़ाव उसके भावनात्मक परिवर्तन को दिखाता है। एक स्थिर और बिना उतार चढ़ाव वाली आवाज दर्शाती है कि व्यक्ति निराश, उदास या बिना प्रेरणा के हो सकता है। इसके विपरीत एक जितना उतार चढ़ाव वाली आवाज जीवन के प्रति उत्साह और ऊर्जा को दर्शाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति जो बैठक के दौरान अपनी आवाज के उतार चढ़ाव का ध्यान देता है, वह महसूस करता है कि स्वर में तीव्रता और स्वर में गतिशीलता से वह अपनी बातों को और प्रभावी ढंग से पेश कर सकता है। उसकी आवाज का उतार चढ़ाव दर्शाता है कि वह उत्साही, प्रेरित और स्वयं पर भरोसा रखता है। आवाज और भावना के बीच संबंध। लेखक ने यह बताया है कि हमारी आवाज और हमारी भावनाएं एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए होते हैं। जैसे आवाज की तीव्रता, ध्वनि की गुणवत्ता और बोलने का तरीका सीधे तौर पर हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। एक व्यक्ति जो नर्वस है, उसकी आवाज में कांपना और धीमे बोलने की प्रवृत्ति हो सकती है, जबकि कोई आत्मविश्वासी व्यक्ति अपनी आवाज को स्पष्ट, ठोस और सुरक्षित बनाए रखता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति किसी बड़ी प्रस्तुति से पहले घबराया हुआ है। उसकी आवाज तेज और टूट-फूट हो सकती है, जो उसकी नर्वसनेस को दर्शाता है। दूसरी ओर वही व्यक्ति जब आत्मविश्वास से भरा होता है तो उसकी आवाज स्थिर, स्पष्ट और सुसंगत होगी। यह उदाहरण हमें यह समझने में मदद करता है कि आवाज और भावना के बीच गहरा संबंध होता है। आपसे सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी व्यक्ति की आवाज और स्वर से उसकी भावना का पता चला है? अगर हाँ, तो इसके परिणाम क्या थे? आपके अनुसार आवाज का पिच और गति किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में क्या संकेत देते हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि आवाज के उतार चढ़ाव से हम व्यक्ति के भावनात्मक परिवर्तन को समझ सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने आवाज और स्वर से संबंधित संकेतों को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या रहे। अध्याय 2 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि आवाज और स्वर किसी व्यक्ति के भावनाओं, विचारों और मानसिक स्थिति को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम इन संकेतों को सही तरीके से समझते हैं तो हम अपने संवाद में सहानुभूति और समझ ला सकते हैं। आवाज और स्वर को समझकर हम किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं और अपनी बातचीत को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम चेहरे की अभिव्यक्तियों और आंखों की भाषा के माध्यम से लोगों की मानसिकता को समझने के तरीकों को जानेंगे। चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कॉन्टैक्ट। अब हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कॉन्टैक्ट। इस अध्याय में लेखक डॉक्टर रिचर्ड जे. रीस्टैक हमें बताते हैं कि चेहरे की अभिव्यक्तियां और आंखों का संपर्क
फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कांटेक्ट लोगों की भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझने का एक अत्यधिक प्रभावी तरीका है। हम जो शब्द बोलते हैं वे केवल एक हिस्सा होते हैं, जबकि हमारे चेहरे के हाव भाव और आंखों के संपर्क से हम दूसरे व्यक्ति के आंतरिक विचारों और भावनाओं को सही तरीके से पहचान सकते हैं। चेहरे की अभिव्यक्तियां और आंखों का संपर्क हमारे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और आध्यात्मिक स्थिति को व्यक्त करते हैं, जो कि संवाद में एक अहम भूमिका निभाते हैं। चेहरे की अभिव्यक्तियों का महत्व। लेखक का कहना है कि चेहरे की अभिव्यक्तियां हमारे आंतरिक विचारों, भावनाओं और मनोवृत्तियों का सटीक संकेत देती हैं। एक व्यक्ति का चेहरा उसकी चिंता, आनंद, क्रोध, दुख और अन्य भावनाओं को बिना कहे व्यक्त करता है। चेहरे की अभिव्यक्तियां अक्सर सच्चाई को प्रकट करती हैं, क्योंकि वे व्यक्ति की आत्म भावनाओं को तुरंत प्रकट करती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो तनाव या घबराहट महसूस कर रहा है, उसका चेहरा मुरझा हुआ होगा और वह आंखों में झांकेगा। इसके विपरीत एक व्यक्ति जो सुखी और आत्मविश्वासी महसूस करता है, उसकी चेहरे की अभिव्यक्ति उज्ज्वल और खुशहाल होगी। इस प्रकार हम चेहरे की अभिव्यक्तियों से उस व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को तुरंत समझ सकते हैं। मुख्य चेहरे की अभिव्यक्तियां। इस अध्याय में लेखक ने कुछ प्रमुख चेहरे की अभिव्यक्तियों को पहचानने की कोशिश की है, जो किसी व्यक्ति के आंतरिक विचारों और भावनाओं को प्रकट करती हैं। इनमें शामिल हैं मुस्कान। स्माइल। मुस्कान एक सकारात्मक भावना को व्यक्त करती है। एक सच्ची मुस्कान में आंखों के कोने में झुर्रियां होती हैं, जो आत्मविश्वास और खुशी का प्रतीक होती हैं। आंखों की झपकना। आई फ्लिकर अचानक से आंखों को झपकना या आंखें घुमाना किसी चिंता या नर्वसनेस को व्यक्त करता है। भौहों का फड़फड़ाना। फरोइंग ऑफ ब्राउज। जब किसी व्यक्ति की भौहें एक साथ आती हैं, तो यह क्रोध, असहमति या चिंता का संकेत हो सकता है। मुंह का लटकना। ड्रूपिंग माउथ। जब कोई व्यक्ति दुख या निराशा महसूस करता है, तो उसके मुंह के कोने लटक सकते हैं। यह चेहरा निराशा और अवसाद को दर्शाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो निराश है, उसका मुंह लटका हुआ होगा, उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर चिंता दिखाई देगी। अगर वह व्यक्ति सकारात्मक है, तो उसकी मुस्कान गहरी और आंखों में उज्ज्वलता होगी। इस तरह के चेहरे के हाव भाव से हम उसके मानसिक स्थिति का सही अनुमान लगा सकते हैं। आंखों का संपर्क और इसका महत्व। लेखक का कहना है कि आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट, भी किसी व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्थिति को समझने का महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम किसी से बात करते हैं, तो आंखों का संपर्क बनाए रखना आत्मविश्वास और रुचि को दर्शाता है, जबकि आंखों से बचना या आंखों को घुमाना संकोच, झिझक या संदेह को व्यक्त कर सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए जब आप किसी व्यक्ति से गंभीर बातचीत कर रहे होते हैं, तो यदि वह आंखों का संपर्क बनाए रखता है, तो यह दर्शाता है कि वह आपकी बातों में रुचि ले रहा है और उसे सुनने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वह आंखें घुमाता है या आंखों से बचता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह असहज है या उसे विश्वास नहीं है। चेहरे की अभिव्यक्तियों और आंखों के संपर्क का संयोजन। लेखक ने यह भी बताया है कि चेहरे की अभिव्यक्तियां और आंखों का संपर्क जब एक साथ होते हैं, तो वे किसी व्यक्ति के भावनात्मक और मानसिक स्थिति का एक बहुत स्पष्ट संकेत देते हैं। इन दोनों के संयोजन से हम यह समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या महसूस कर रहा है, भले ही वह शब्दों में न कहे। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो आत्मविश्वासी है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर मुस्कान होगी। वहीं अगर किसी व्यक्ति का चेहरा मुरझाया हुआ है और वह आंखों से संपर्क नहीं बनाए रखता, तो यह दर्शाता है कि वह नर्वस या असुरक्षित महसूस कर रहा है। आपसे सवाल। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति की चेहरे की अभिव्यक्ति और आंखों के संपर्क से उसके मानसिक स्थिति का अनुमान लगाया है? आपके अनुसार चेहरे की अभिव्यक्तियां और आंखों का संपर्क किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को कैसे प्रकट करते हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि आंखों का संपर्क और चेहरे की अभिव्यक्तियां को समझने से आप अपनी बातचीत को बेहतर बना सकते हैं?
हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने चेहरे की अभिव्यक्तियां और आंखों के संपर्क को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या रहे। अध्याय 3 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि चेहरे की अभिव्यक्तियां और आंखों का संपर्क किसी व्यक्ति के आंतरिक विचारों, भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझने का महत्वपूर्ण तरीका है। इन संकेतों को सही तरीके से समझने से हम किसी व्यक्ति की भावनाओं और मनोवृत्तियों को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। जब हम चेहरे की अभिव्यक्तियां और आंखों का संपर्क ध्यान से देखते हैं, तो हम अपने संचार में सुधार कर सकते हैं और अपनी सहानुभूति और समझ को बढ़ा सकते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम शब्दों और भाषा के माध्यम से लोगों के विचारों और भावनाओं को समझने के तरीकों को जानेंगे। चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड लैंग्वेज। अब हम चौथे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड लैंग्वेज। इस अध्याय में लेखक डॉक्टर रिचर्ड जे रीस्टैक यह बताते हैं कि शब्द और भाषा, वर्ड्स एंड लैंग्वेज का उपयोग किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, तो उसकी भाषा, शब्दों का चयन और वाक्य संरचना हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि वह व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है और उसकी मनोवृत्ति क्या है। शब्दों और भाषा का महत्व। लेखक का कहना है कि शब्द हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन है, लेकिन शब्दों के चयन और उनकी भाषा शैली से हम यह समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस मानसिक स्थिति में है। किसी व्यक्ति के शब्दों से हम यह पहचान सकते हैं कि वह सकारात्मक है, नकारात्मक है या संघर्ष कर रहा है। इसके अलावा व्यक्ति के बोलने का तरीका और उपयोग किए गए शब्द भी उसकी आंतरिक स्थिति को दर्शाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो नकारात्मक मानसिकता में है, वह अक्सर शब्दों का चयन करता है, जैसे यह कभी नहीं होगा, यह बहुत मुश्किल है या मुझे यकीन नहीं है। ऐसे शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि वह व्यक्ति अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं करता और मानसिक रूप से परेशान है। इसके विपरीत एक व्यक्ति जो आत्मविश्वासी है, वह शब्दों का चयन करता है, जैसे मैं इसे कर सकता हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं और मुझे यकीन है कि यह काम करेगा। शब्दों के चयन और भाषा शैली। इस अध्याय में लेखक ने यह बताया है कि शब्दों का चयन और भाषा शैली यह दर्शाती है कि व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है और कैसा सोच रहा है। उदाहरण के तौर पर आशावादी भाषा का चयन, जैसे यह एक अवसर है या मैं इसे सुलझा सकता हूं, मानसिक स्थिति को सकारात्मक दर्शाता है। जबकि नकारात्मक भाषा, जैसे यह कभी नहीं होगा, मुझे विश्वास नहीं है या यह बहुत कठिन है, मानसिक रूप से निराश और असुरक्षित व्यक्ति को दर्शाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो काम में कठिनाई महसूस कर रहा है, वह अक्सर नकारात्मक शब्दों का चयन करता है, जैसे यह मुझे समझ में नहीं आता, यह बहुत मुश्किल है या मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर सकता हूं। इस तरह के शब्दों से हम समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति निराश और संकोच कर रहा है। इसके विपरीत एक व्यक्ति जो आत्मविश्वास से भरा है, वह कहता है, मैं इसे हल कर सकता हूं, यह चुनौती है लेकिन मैं इसे पूरा करूंगा, जो दर्शाता है कि वह व्यक्ति मनोबल और दृढ़ता से भरा हुआ है। शब्दों के पीछे की भावना। लेखक का कहना है कि केवल शब्दों पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शब्दों के पीछे छिपी भावना को समझना भी महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के शब्दों का सही अर्थ समझने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि वह किस भावनात्मक स्थिति में है। कभी कभी व्यक्ति सकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसकी आवाज, शारीरिक भाषा या चेहरे की अभिव्यक्तियां उसके शब्दों के साथ मेल नहीं खाती, जो यह दिखाती है कि वह व्यक्ति वास्तव में किस मानसिक स्थिति में है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं यह कर सकता हूं, लेकिन जब आप उसकी शारीरिक भाषा और आंखों का संपर्क देखते हैं, तो वहन और अनिश्चित दिखाई देता है। यह संकेत देता है कि व्यक्ति अपनी आंतरिक भावना को शब्दों के माध्यम से छिपाने की कोशिश कर रहा है।
इसलिए केवल शब्दों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, हमें अन्य शारीरिक संकेतों और आवाज पर भी ध्यान देना चाहिए। सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों की पहचान। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि हमें सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों के बीच अंतर को समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भावनात्मक विकास और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। जब हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी आंतरिक स्थिति को सकारात्मक और प्रेरित रखते हैं, जबकि नकारात्मक शब्द हमारी मानसिक स्थिति को निराश और अवसाद की ओर ले जा सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप किसी पेशेवर स्थिति में हैं और आपके सहकर्मी का शब्द चयन नकारात्मक है, जैसे यह असंभव है या यह कभी नहीं होगा, तो यह संकेत है कि वह चिंतित या निराश है। यदि वही सहकर्मी सकारात्मक शब्दों का चयन करता है, जैसे हम इसे हल कर सकते हैं या यह एक चुनौती है लेकिन हम इसे पार कर सकते हैं, तो यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरा हुआ है। आपसे सवाल। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति के शब्दों और भाषा शैली से उसकी मानसिक स्थिति का अनुमान लगाया है? अगर हाँ, तो इसके परिणाम क्या थे? आपके अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों का चयन किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को कैसे प्रभावित करता है? क्या आप महसूस करते हैं कि शब्दों के चयन को समझने से आप दूसरों के साथ संचार को बेहतर बना सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने शब्दों और भाषा से संबंधित संकेतों को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या रहे। अध्याय 4 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि शब्द और भाषा किसी व्यक्ति के मानसिक स्थिति, भावनाओं और आत्मविश्वास को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम शब्दों और भाषा की शैली को समझते हैं तो हम किसी व्यक्ति के आंतरिक विचारों और भावनाओं को पहचान सकते हैं। इसके अलावा शब्दों के पीछे की भावना को पहचानने से हम संचार में सुधार कर सकते हैं और दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम दूसरे व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक संकेत को पढ़ने के और अधिक प्रभावी तरीकों को जानेंगे। द 4 वेज टू रीड पीपल का पूरा सारांश। परिचय। इस पुस्तक में डॉक्टर रिचर्ड जे रीस्टैक हमें 4 प्रमुख तरीके बताते हैं जिनकी मदद से हम दूसरों के विचारों, भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। ये 4 तरीके हैं: शारीरिक भाषा, आवाज और स्वर, चेहरे की अभिव्यक्तियां और आंखों का संपर्क, और शब्दों और भाषा का उपयोग। इन चारों पहलुओं को समझकर हम दूसरों को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं और अपनी सामाजिक और पेशेवर जिंदगी में सुधार कर सकते हैं। अध्याय 1, शारीरिक भाषा को समझना। शारीरिक भाषा किसी व्यक्ति की भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझने का सबसे प्रत्यक्ष तरीका है। मुद्रा, इशारे, चेहरे के हावभाव और शारीरिक गति किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति का संकेत देती हैं, चाहे वह शब्दों में इसे न कहे। मुख्य संकेत। आंखों का संपर्क। यदि व्यक्ति आंखों से संपर्क बनाए रखता है तो यह रुचि और ध्यान दर्शाता है, जबकि आंखों से बचने का मतलब हो सकता है कि वह असुरक्षित या नाखुश है। मुद्रा। जब व्यक्ति सीधे खड़ा होता है या सीधे बैठता है तो यह आत्मविश्वास और सक्रियता दर्शाता है, जबकि स्लंप मुद्रा असुरक्षा या कम आत्मविश्वास को दिखाती है। हाथों का उपयोग। खुले हाथ खुलेपन और सहयोग का संकेत हो सकते हैं, जबकि हाथों को बांधना या बंद करना संकोच या संघर्ष को दर्शाता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आंखों से संपर्क नहीं करता और आर्म्स क्रॉस करता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह चिंतित या नर्वस है। अध्याय 2, आवाज और स्वर को समझना। आवाज और स्वर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति और भावना को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। एक व्यक्ति की स्वर की पिच, गति और सुर से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। मुख्य संकेत। पिच, उच्च पिच अधिक उत्तेजना या तनाव को दर्शाती है, जबकि निम्न पिच शांतिपूर्ण या सामान्य स्थिति को दर्शाती है। गति, तेज बोलना घबराहट या तनाव को दर्शाता है, जबकि धीरे धीरे बोलना व्यक्ति की शांति और संयम को दर्शाता है। स्वर में उतार चढ़ाव। स्थिर स्वर में भावनाओं का उतार चढ़ाव कम होता है,
जबकि उतार चढ़ाव वाली आवाज उत्साह और ऊर्जा को दर्शाती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति जल्दी बोलता है और उच्च स्वर में बोलता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह नर्वस है, जबकि धीमी गहरी आवाज अधिक आत्मविश्वास और स्थिरता को दर्शाती है। अध्याय 3, चेहरे की अभिव्यक्तियां और आंखों का संपर्क समझना। चेहरे की अभिव्यक्तियां और आंखों का संपर्क भी एक व्यक्ति की भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझने का प्रभावी तरीका है। हमारी आंखें और चेहरे के हाव भाव बिना शब्दों के भी हमारे आंतरिक अनुभव को व्यक्त करते हैं। मुख्य संकेत। मुस्कान, यह सकारात्मक भावना और खुशी को दर्शाती है। आंखों की झपकना, यह नर्वसनेस या संकोच को दिखा सकता है। मुंह का लटकना, यह दुख या निराशा का संकेत हो सकता है। आंखों का संपर्क, आंखों से संपर्क बनाए रखना रुचि और आत्मविश्वास दर्शाता है, जबकि आंखों से बचना असुरक्षा या अस्वीकृति को प्रकट करता है। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति का चेहरा मुरझाया हुआ है और वह आंखों से बचता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह निराश या उदास है। अध्याय 4, शब्दों और भाषा को समझना। शब्दों और भाषा का चयन किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति और भावनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। शब्दों का चयन, वाक्य संरचना और भाषा की शैली से हम यह समझ सकते हैं कि व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है और उसकी आत्मस्थिति क्या है। मुख्य संकेत। सकारात्मक शब्द, मैं इसे कर सकता हूं, यह एक अवसर है। ये शब्द आत्मविश्वास और सकारात्मक मानसिकता को दर्शाते हैं। नकारात्मक शब्द, यह बहुत कठिन है, यह कभी नहीं होगा। ये शब्द निराशा और संकोच को दर्शाते हैं। भाषा की शैली, व्यक्ति की भाषा की सरलता या जटिलता यह दर्शाती है कि वह कितना स्पष्ट या जटिल सोचता है। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति की भाषा में नकारात्मक शब्द होते हैं, जैसे मैं नहीं कर सकता, तो यह दर्शाता है कि वह निराश और संकोच कर रहा है। पुस्तक का निष्कर्ष। द 4 वेज टू रीड पीपल में यह बताया गया है कि हमें लोगों को समझने के लिए केवल उनके शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें शारीरिक भाषा, आवाज और स्वर, चेहरे की अभिव्यक्तियां और शब्दों का चयन भी समझना चाहिए। इन 4 पहलुओं का अध्ययन करने से हम दूसरों की आंतरिक स्थिति को सही तरीके से पहचान सकते हैं और अपने रिश्तों, संवाद और कार्यों में सुधार ला सकते हैं। शारीरिक भाषा हमें व्यक्ति की मानसिक स्थिति को तुरंत पहचानने में मदद करती है। आवाज और स्वर से हम भावना और मनोवृत्ति को समझ सकते हैं। चेहरे की अभिव्यक्तियां और आंखों का संपर्क हमें बिना शब्दों के व्यक्ति की आंतरिक स्थिति बताते हैं। शब्दों और भाषा से हम यह जान सकते हैं कि व्यक्ति कैसा सोचता और महसूस करता है। इन 4 पहलुओं को समझकर हम दूसरों से बेहतर संवाद कर सकते हैं और अपने रिश्तों में अधिक सहानुभूति और समझ विकसित कर सकते हैं। निष्कर्ष। द 4 वेज टू रीड पीपल। इस पुस्तक में डॉक्टर रिचर्ड जे रीस्टैक ने हमें बताया कि हम दूसरों को समझने के लिए केवल उनके शब्दों पर निर्भर नहीं रह सकते, बल्कि हमें उनकी शारीरिक भाषा, आवाज और स्वर, चेहरे की अभिव्यक्तियां और शब्दों का चयन भी समझना चाहिए। इन 4 मुख्य पहलुओं को समझने से हम किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति, मानसिकता और भावना को सही तरीके से पहचान सकते हैं। 4 प्रमुख पहलू। शारीरिक भाषा, यह हमें किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास, तनाव या मानसिक स्थिति के बारे में जल्दी और स्पष्ट जानकारी देती है। आवाज और स्वर, व्यक्ति का स्वर और उसकी आवाज की पिच हमें बताती है कि वह व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है, नर्वस, आत्मविश्वासी, चिंतित आदि। चेहरे की अभिव्यक्तियां, चेहरा और आंखों का संपर्क एक व्यक्ति की भावनाओं का सबसे सटीक और स्पष्ट संकेत होता है। यह हमें दिखाता है कि वह व्यक्ति अंदर से क्या महसूस कर रहा है। शब्दों और भाषा का चयन, व्यक्ति के शब्द और उसकी भाषा शैली उसकी आंतरिक सोच, दृष्टिकोण और मानसिकता को प्रकट करती हैं। इन 4 पहलुओं को समझकर हम अपने संचार को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं, रिश्तों में गहरी समझ और सहानुभूति विकसित कर सकते हैं। जब हम इन पहलुओं का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो हम दूसरों से बेहतर जुड़ पाते हैं और हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सुधार होता है।
अंत में यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि अगर हम दूसरों के विचारों और भावनाओं को सही तरीके से समझें तो हम अपने जीवन में अधिक समझदार, सहानुभूतिपूर्ण और प्रभावी बन सकते हैं। इन 4 तरीकों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर हम अपने संवाद को और अधिक सफल बना सकते हैं और अपने रिश्तों में स्थिरता और विश्वास बना सकते हैं।